प्रोफेशनली बोलूँगी तो लाइक पर्सनल और प्रोफेशनल में बोलूँगी तो प्रोफेशनल के साथ साथ में प्रोफेशनल है। लाइक अगर उनके पास कभी कोई काम के लिए जा रहे हैं, वो कोई काम में ऑलरेडी बिजी है, तो आपको बोलेंगे कि मैडम मतलब किसी को 5 मिनट में तो एक काम करूँ, आप 5 मिनट के बाद आइए। और एक जन 5 मिनट के बाद वो आपको बताएंगे, वो चीज़ है। सेकेंड है कि साथ का लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से उनको अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशनल उनको लाइक वो पॉलिटिकल हो गया, शेयर मार्केट हो गया, लाइक शेयर मार्केट का भी है नॉलेज देता है ताकि ये तो पता ही नहीं था यार। ये कल दिखाते हैं तुमको, जरा देखो भाई, देखो आगे कुछ बताओ हमको। सर ये एक अच्छा चीज़ है कि मतलब कि काफ़ी सारे लोग क्या है कि मतलब जानते हैं और वो शेयर भी करते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता होता है बट शेयर नहीं बताते नहीं करते। वो शेयर करते हैं। पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगी कि जब से यहाँ ज्वाइन की हूँ मैं 3 साल होगा, 3-4 लोग हैं जिनके साथ में क्लोज सही बात है। से बात हुई, हम लोग को बिना के सर एक प्रोसेस सेफ्टी का ट्रेनिंग दिए। तो सर नीचे बुलाए थे कि तुम लोग क्या क्या सीखे मुझे बताओ आगे। सर फिर बोले 14 एलिमेंट्स क्या है सब बताओ मुझे। तो ऐसे करके मतलब पहली बार जब बात हुई थी ये मेमोरी है मेरी। उसके बाद सर एकदम मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब चीफ से हेड से जैसे बात एकदम एकदम उसको जो बोलना रहता है वो बोलते हैं, बिल्कुल मीठा मन वैसा कुछ नहीं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसा बोलना है। और अभी तो मैकेनिकल में सर थे जब, तो सर बताते थे मुझे कि कौन कैसा हेड है, इसको कैसे मैनेज करना है, ये तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा, ये नहीं चढ़ेगा, इसको तुम दबा सकते हो। एग्जाम में जैसे HSM वाले बर्मन सर है, ये इसको अगर 1-2 बार कर दोगे तो कभी नहीं तुमको भी टच करेगा, तो वैसे ही बात फिर पूरा एकदम AI बना दिया गुरु मंत्र दे दिया। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर की। मैनेजिंग स्किल्स मतलब बहुत अच्छी, मतलब अच्छे से जो भी चीज़ है वो बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते, यही चीज़ है। बाकी आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। बोलिए स्मिता मैडम। अनिल सर बहुत स्ट्रिक्ट हैं। कौन? अनिल सर जब ज्वाइन किए थे चेहरा से टाइप का लगता हुआ ना। हाँ बहुत स्ट्रिक्ट है, जैसे इंट्रैक्शन भी हुआ लगा कि नहीं बहुत स्ट्रिक्ट है। हम फिर धीरे धीरे अवॉइड करना चालू किए। अब ऐसे ही आवाज आ जा रहा है, छोड़ दो उसको माइक को। जब डिपार्टमेंट वगैरह मिला फिर हाँ हम लोगों को गाइड करने के लिए टीम फॉर्मेशन हुआ, तो अनिल सर हमको रूम में बिठाए, वो एनजीओ उनको किससे काम करने में क्या अच्छा लगा, क्या फीडबैक है, हमारा कौन मेंबर बन सकता है, वो काउंसलिंग किए। तो लगा नहीं सर वो आदमी ठीक है। गाइड धीरे धीरे जैसे मिलते गए सर वो लगा कि नहीं बहुत सर ये है, बहुत कुछ सीखना है। और सर लास्ट में वही जैसे हम लोग अभी धीरे धीरे फैमिली जैसे टूट रहा है ऐसा लग रहा है सर। इतना मिल गए थे क्योंकि जो बहुत सारा टाइम में उनके साथ भी इंटरव्यू भी जाने के टाइम वो स्पिरिचुअल वाला जो बात कर रहे थे, लॉजिक होता था उनका बात में। और कुछ भी हम लोग पूछने के लिए जाते हैं तो बोलते तुम पहले कुछ करके लेके आओ फिर बाद में हम लोग ये करेंगे। मैं तुमको उसमें डायरेक्ट नहीं इन्वॉल्व होते, वो एक चीज़ अच्छा लगता है सर। अभी वही है कि सर बोलते रहे हैं लेकिन थोड़ा फीलिंग है कि सर बॉन्डिंग धीरे धीरे वो जैसे फैमिली से कोई छोड़ के जाता है वो चला जाता है, वो एक फीलिंग रहा है सर। तो और क्या ही बोलेंगे सर, ऑल दी बेस्ट सर। लेकिन ऐसा है सर कभी मिलेंगे सर हम लोग भाई मिलेंगे कहीं बड़ा जगह पे जा रहे हैं तो इनको आप लीजिएगा। डॉक्टर हम लोग सर विजिट वगैरह कराया गवर्नमेंट टॉप में, वहाँ पे लेके गए थे। तो फर्स्ट मतलब पहले ही एज ए इंडस्ट्री पहले हम लोग एक्सपीरियंस तो सर ने बताया था कि क्या है कैसे है, तो वो एक एक्सपीरियंस है। दैन जब न्यू ज्वाइन किए थे तो सर मेरे पास बैठाते भी थे, पूछते थे कि आप लोग मतलब क्या मतलब पढ़ के क्या आए हैं, देन अभी आगे क्या एडमिशन है आप लोगों का, ये आगे चल के क्या करना है, तो वो सब उससे थोड़ा सा स्टार्टिंग में बहुत गाइडेंस करते थे। तो वो सब है अच्छी बात, मतलब याद रहेगी। देन एक कुछ ऐसे ही लाइट वेट में बोलूँगा कि जैसे बहुत बार हम लोग जब सर CSM देख रहे थे तो एक ऐसा चैलेंज आया था कि जैसे सब आप भी जानते थे अक्षर फायर हो गया, रेस्क्यू वाला हो गया, वो फेल हो जाता था CSM में। सर उसमें हम लोग सब लोग बैठ गए थे, कुछ करना पड़ता कि इमरजेंसी वो है इसका ऑर्डर गया था हम लोग देख रहा तुम्हारा डार्क साइड में आ रहा है। ये रिकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। रिकॉर्डिंग हो रहा है। श्रीमान ये सब रिकॉर्डिंग मत करो। नहीं तो वो हेल्प हम लोग कर लीजिए, बाद में काम आएगा। और अच्छा नहीं अभी अटेंड वो सब
नहीं नहीं सही है सर। मस्जिद तो पूरा सर वही सेम चीज है, मतलब उस टाइम थोड़ा मैं अस्सी निजर सर कार्तिक तो था, थोड़ा हम लोग वही सोचे थे कैसे करेंगे यार। अरे जोर से बोल, खाया भाई है भाई से करेंगे, बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत नहीं, हम लोग तो नहीं डिपार्टमेंट जाना ही नहीं है उस टाइम। उस टाइम सर हम डिपार्टमेंट बहुत कम ही जा रहे थे ना, तो यूटिलिटी में ही रह जाता। तो बोला ठीक है देखते हैं, धीरे धीरे चल पर तो वो सिम मिला तो सर को पहले बुला के समझाया, बोला चलो बेटो, तो सर के साथ जो डिस्कशन वहाँ पे मानस सर होते, उसके बाद धीरे धीरे मैं सर के पास रोज हुआ। पहले सर ऑर्गेनाइजर थे, सर के जस्ट निकलने के महीने बाद मैं वहाँ पे ज्वाइन किया था। उसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने सुना था, जानता भी क्या हुआ? उनके बारे में थोड़ा बहुत सुना था, जानता भी था उनको, क्योंकि उनके दोस्त मेरा घर के नीचे पे रहता है, मेरा भी दोस्त है। तो इसी तरह से मैं जाता हूँ। और एक चीज़ अच्छा लगता है कि जो आप भी पूछते हैं बीच में पूरा डीप डाउन तक चलते हैं, डीप डाउन तक पूरा चलते हैं, सेम चीज वो भी है, कुछ मानते हैं पूरा अंदर तक घुसते हैं, ये चीज़ है सर। कहीं पर भी मेरा भाई जान जा रहा हूँ उससे कि दूसरी को 2 से 5 के बीच में घूमने के लिए वायरस जा रहा है। देखो भाई कुछ अरेंजमेंट कर सकता है आपके भी। मुझे इंटेलेक्चुअल मतलब बात करना अच्छा लगता है, और विजय सर के साथ इंटेलेक्चुअल बात करना अच्छा लगता है। हाँ मतलब हम लोग से तो कभी नहीं तुम बतियाया ऐसा है। सब भयानक इंटेलेक्चुअल बात बोलते हैं मेरे को और विजय जी को और अनिल जी को। डर जाएंगे सर आप, हम लोग इसको जो संभालता है ना, आप डर जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अलग लेवल का है सर वो, विजय सर के लेवल पे ही हैंडल हो पाएगा। विजय सर ही इसको हैंडल करता है, मैं और अनिल तो हार गए उससे। विजय सर के साथ जब गरमा में बहस होता है तो अनिल सर मेरा ग्रुप में रहता है, पूरा पॉलिटिक्स का एक दो बार बोल भी विजय नहीं है, विजय सर रहते तभी हो गया। तो ये अच्छा है कि मतलब दुनिया के बारे में सोचते हैं, मतलब हम रिलेट कर पाते हैं खुद से कि हम जैसे सोचते हैं, तो उस एंगल से अनिल सर भी कुछ चीज़ें को सोचते हैं। और सब लोग तो सर अनिल सर के सुधार अच्छा बोला, लेकिन हम 2-3 चीज़ बोले अनिल सर को सुधार करना चाहिए। ठीक है, मेरा एज कम है, एज कम है मतलब उनसे कम है, मतलब उनसे छोटे हैं, लेकिन जो हमको लगता है अनिल सर को सुधार करना चाहिए वो है पहले कि मतलब अपना हेल्थ का ऊपर ध्यान देना चाहिए, बॉडी का फिटनेस जो है। समझ गए, चाचा बन गए। निकल गया हम लोग का। उसके लिए सर ने बोला, अनिल सर को हम देखा था क्रिकेट खेलते वक्त वहाँ हिरन कॉलेज ग्राउंड में, तो हम अनिल सर को देखा था, अनिल सर खड़े थे, बॉल उनका पास में गया, उधर से दूर से जमीन पे ही आ रहा था, लेकिन तब कभी अनिल सर छुप के बॉल पकड़ ही नहीं हाँ ठीक है, एक पार्ट हुआ, दूसरा पार्ट बोलो फिर। नहीं तो तुमको क्या लग रहा है कि मतलब ये झुकेंगे? ये तो ये वाले स्टार मिल गया है बॉस। हाँ फिर बोलो, और बोलो। और ठीक है, बट इनका इसका नी में भी बहुत मेजर इशू था, इसीलिए झुका नहीं हुआ, तुमको मालूम नहीं। आगे बोलो। और दूसरा चीज है कि मुझे कभी कभी फील होता है कि अनिल सर खामों का बहुत ज्यादा डाउट करते हैं। हो सकता है कि ये गलत क्या होगा, ये क्या होगा, थोड़ा सा कम सोचना चाहिए सर। क्यों करता था कि वो एथिक्स कोऑर्डिनेटर था, इसीलिए अभी चाचा आए हैं। कबीर जी इज योर न्यू में दिया हुआ, विजय जी लगे हुए हैं। और बोलो। बस यही दो ही तो, 3 बोला था तुम, अच्छा है 2 ही बोला था। ठीक है, चलो कम से कम। सर का जैसे सबको बोला ना, स्टार्टिंग में आया तो सब सुनने में आता था कि अनिल सर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, बट मेरे साथ मैकेनिकल में इतना सपोर्ट आई थिंक कि बहुत ज़्यादा मीन्स आई कैन नॉट एक्सप्रेस कितना सपोर्ट हम लोग किए हैं। जब मेरा थोड़ा डाउन था उसमें काफ़ी हमको मेरे साथ में दिए, और इतना जो भी अभी कर रहे हैं तो सर का काफ़ी सपोर्ट रहा है, तो मैं याद रखूँगा, क्योंकि अलग अलग जगहों पे काम करके आए तो सब कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा याद रहते हैं। तो अनिल सर के बड़ा कुछ इनका एक्शन चटपटा रहता है,
जैसे जैसे एक्ट करके बताओ। लैपटॉप खोल दिया तो सब सर का उनका है थोड़ा सा है सर का एकदम वो एक्शन आध्यात्मिक रूप से भी उनका काफ़ी लगाव है आध्यात्मिक तरफ से प्लस कुछ दिन पहले पता चला कि वो किताब भी लिखते हैं सो काफ़ी किताब लिखा है तो हम लोग को भी दे के जाओ एक आध को। क्या किताब है? मैं आपको दे देता हूँ, मेरे पास 1-2 कॉपी है एक्स्ट्रा, मैं देता हूँ सर आपको। सही में ले आऊँगा। तो मेरे से किताब लिया आज तक नहीं दिया। वो तो आप गिफ्ट किए, वो तो गिफ्ट किए लीडरशिप और किसमें सर। आप बोले थे इसको लेकर रख, इंसाइट तो दो, कम से कम किताब मत दो, इंसाइट तो दो। वो रख लिया सर सेल्फ में। देखो वो नहीं, मैं देता हूँ। अच्छा, क्या चीज पे लिखा है? अनिल? वो फिक्शनल है अपना लाइफ स्टोरी सब है उसमें। एक्चुअली का बात से मैं भी बिलीव कर रहा हूँ। जब स्टीफन शुरू में आया था तो हम और मानस यही डिस्कस करते थे, ये थोड़ा अलग था लग रहा था। लेकिन बाद में भी रियलाइज कि ही इज नॉट एबल टू कोप अप। अच्छा है अनिल का, हम भी धन्यवाद करेंगे कि एटलीस्ट धीरे धीरे वो अपना काम खुद करने लग गया। शुरू में हम लोग को लगता था कि जिस बैकग्राउंड से आया था ऑपरेशन से, मैकेनिकल मेंटेनेंस। बोलो जल्दी। सर हम लोग 2016 दिसंबर में ज्वाइन किए थे, तो पहला इंट्रोडक्शन जब अनिल सर से हुआ तो लगा कि बहुत टफ आदमी, मतलब बात करना भी उस टाइम में लगता था कि कैसे बात करें, मतलब कहीं गाली ना सुने। बाद में रियलाइज हुआ कि ये उनका वे ऑफ, मतलब ये है कि वो पहले आदमी को देखते हैं, उसके बाद उसको जज करते हैं, उसमें डेप्थ कितना है, उसका पॉइंट क्या है, उसका अच्छाई क्या है। तो बाद में लगा कि नहीं, और सबसे अच्छा चीज़ जो लगता है मतलब इज ए गुड मोटिवेट। आपको हमेशा वो ये करेंगे कि मतलब आपका अच्छाई ये वाला चीज़ है, आपको इसमें आपको ज़रूर काम करना चाहिए, अपना ये चीज़ में आपको थोड़ा सा ग्रो कीजिए। मतलब जैसे सपोज आपको लगता है कि आपका स्टैंडर्ड का नॉलेज सपोज करना, तो वो हमेशा बोलेंगे दुकान जी थोड़ा सा ये वाला स्टैंडर्ड का ना थोड़ा नॉलेज है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मतलब मैं कभी सोच नहीं सकता हूँ कि अनिल सर मतलब मतलब इतना जल्दी चाहे मतलब हम लोग का मतलब सेफ्टी टीम को छोड़ दिया है, तो इससे गुड मोटिवेट है। एक चीज़ मैं चाहता हूँ, जैसे ये कमी हुआ ना, उनका गाड़ी में आप बैठिएगा तो हर कोई मैंने ये नहीं कर पाएगा इतना जोर से ये बजाते हैं ना म्यूजिक सिस्टम बहुत जोर से बहुत बड़ा मोटिवेटर होता है, मालूम है? म्यूजिक हमेशा लाउड ही सुनना चाहिए, समझ गए? नहीं जो गाड़ी है उसके लायक उतना में म्यूजिक नहीं बजाएगा तो नहीं सुनने लगेगा, कोई ब्लूटूथ में सुन लेता है वो तो महिंद्रा वाला गाड़ी भी ड्रॉप कर ले। म्यूजिक सिस्टम भी ऐसा साउंड क्वालिटी है हाँ सिनेमा वाला एकदम जबरदस्त। सही बात। और कुछ बोलना है? मोटिवेटेड थे सर, मतलब गाइड तो मतलब मेरे लिए तो गाइड थे सर, क्योंकि हमेशा मैं नया रोल में जाता था तो उनसे पूछता था कि सर इसमें क्या करना है। ऑल द बेस्ट सर फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। तुम देख के बोलेगा। नहीं हम सर कुछ पॉइंट तो माइनस हो गया। लिख के लाया क्या? सबको नया थी कुछ भी नहीं था। अनिल सर हमको हमेशा बोलते हैं आप हम मतलब वो मेरा फेस नहीं देखते थे कोविड के टाइम में बहुत हम लोग यार देखते थे नहीं सर एक्चुअली हम जब आए थे तो कोविड टाइम था तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन डबल में ट्रिपल बेचारा 1 साल तक देखा पेमेंट भी मिल रहा था। मास्क में छुपा सर वो 3 मास्क पहनते थे, 3 मास्क और दूसरे 3rd फ्लोर में बैठते थे कोने में। सर ऑब्जेक्ट सर जो लिफ्ट का बटन कोहनी से ही दबाते हैं हम तो बोल रहे ये तो बहुत PSSR वाला समझ जाएगा। बाकी लोगों का ध्यान रखते हैं मतलब मेरे से दूसरों को कुछ ना हो जाए आप भी सर हाथ में टच नहीं सर सचमुच बहुत ये रखते थे। हाँ ठीक है, बोलने दो। अनिल सर का लुक्स के बारे में तो मतलब बात होना चाहिए, जैसे आज एक लुक्स में मतलब हमेशा मतलब अलग अलग लुक्स में कभी पूरा ज़्यादा रखते हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल है।
हम बात करते हैं हर मंडे को सर का सीपी का ये आता है, मतलब इससे पता चलता है काफ़ी स्पिरिचुअल है, बहुत क्विक डिसीजन मेकर है, बहुत फास्ट डिसीजन लेते हैं, फास्ट इम्प्लीमेंट करते हैं। जो मिस करूँगा सर, मतलब हमेशा में मेरा पर्सनल है, मेरे सामने ही बैठते हैं तो जस्ट स्टिल करते हैं, कुछ उनको ये ना तो ऐसे घूम जाते हैं तो हम समझ जाते हैं सर कुछ बोल रहा है, तो हम मिस करेंगे उस जगह आप मतलब मेरे सामने। ऑल द बेस्ट सर, जहाँ पे भी जा रहे हैं। कार वाला पॉइंट मेरा भी फेवरेट था, मतलब आई थिंक सर जो भी बैठे हैं वो एक्सपीरियंस किए होंगे। हम भी बैठ के बहुत मजा आया था मेरे को, हमको भी 2-3 बार घुमाया है अंदर में, कभी OHS ले गया, कभी फायर वाला मीटिंग में ले गया, उतना ही देर बजा लेकिन मस्त बजा मस्त बजा। सुकान जी जैसे बोल रहे थे कि मोटिवेटर है, तो काफ़ी हमको भी मतलब कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू या फ्यूचर पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी टाइम बोलते हैं, अकेले लोग बोलते हैं काफ़ी टाइम मिस करें। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बात टच में बोलिए रितेश जी। सर मेरा ज़्यादा ही हुआ नहीं, 8वां महीने में है, जैसे पहले 1 महीना तो बात ही नहीं हुआ था क्योंकि हमेशा मैं देखा कि एक बियर्ड लुक में दाढ़ी बड़ा हुआ आदमी है ना, मतलब ये बहुत ही सही है सर, बुजुर्ग टाइप का इंसान, बुजुर्ग टाइप का है ना। फिर फाइनली एक दिन किसी रीज़न से किसी पर कोई बात स्टार्ट हुआ, तो देखा मेरे सामने में एक झारखंड का मैप लगा हुआ है, झारखंड का मैप लगा हुआ है। मैंने पूछा झारखंड का मैप दिखाई दे रहा है ना, ये झारखंड की चाइना है ना, हमने हाँ सच में चाइना ही है। तब उससे जो इंटरेक्शन हुआ तो समझ में आया कि ही इज़ वेरी एम्बिशियस, कि क्या करना चाहते हैं, क्या कुछ काफ़ी शेयर किया मैंने समझ में, तो समझ में आया कि बहुत एम्बिशियस है ना, जो सबको होना चाहिए। फिर जैसे इस साल मैं जब जैसे को देखता हूँ 3-4 डायरीज है जो स्पिरिचुअल्स वाले हैं, इस सब न्यू ईयर का रेजोल्यूशन भी ले रहे थे कि हम और स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, तो ये वेरी यूजफुल ऑल्सो। दूसरा चीज़ है कि इनका एक उनसे पता चला है इनके बारे में बैकग्राउंड 15 को रूम को ही नहीं तो समझ आया कि नहीं कर पाएगा कि कैसा है। जैसे ये जो रिसेंटली जो स्ट्राइक हुआ था उसमें रिकॉर्ड में 7 o'clock है ना, किधर हो कहाँ हो, मतलब ब्रांड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि सेफ हो कि नहीं हो, तो वो अच्छा लगा है कि चलो भाई लोग केयरिंग भी है यहाँ पे। और एक चीज़ है कि जैसे लुक्स के बारे में तो बोल ही रहा है ना, उनका लुक डेली चेंज हो जाता है कि नहीं। हम लोग शर्ट लेते हैं तो थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स टाइप का शर्ट पहनते हैं, इनका शर्ट भी थोड़ा अलग रहता है ना, बूट का डिज़ाइन बूट भी अलग पहनते हैं ना, तो है थोड़ा सा अलग है ना। जो कार में जाएंगे तो शॉर्ट डिस्टेंस भी है, अगर 500 मीटर की तो चश्मा निकाल के ही पहनेंगे है कि नहीं चश्मा। हाँ जो तुम लोग सब, हम तो कभी देखा नहीं चश्मा रहता है, अलग से चश्मा है, तो कार में सब सुविधा है, हर सुविधा है कि नहीं। तो यही बोलेंगे कि ही इज एम्बिशियस, और एक मुझे पता चला कि ही इज ऑलवेज लर्निंग मोड में रहती है। फादर का जितना सा सर्टिफिकेट उनके हाथ में है, तो मैं सोचा कि भाई मैं तो कुछ किया ही नहीं, मोटिवेट हो रहा हूँ उससे कि भाई मुझे भी कुछ करना चाहिए, इतने सालों में कुछ किया नहीं। तो अल्टीमेटली बहुत कुछ लर्निंग है, और जो भी के बारे में सुना हूँ यहाँ से या कॉमन फ्रेंड्स में हूँ, ये समझ में आया कि सब गुड लीडर अच्छा लग रहा है कि वेरी गुड। बोलिए डॉक्टर रमेश। अनिल जी से हम लोग एसोसिएशन आई थिंक 2014 में 16 भूल गया रजनी 16 में तो SMS में पहले तो अनिल जी जब SMS गए थे तो इतना प्रोएक्टिव है कि सारा उसका लेंथ ब्रेथ एंड बाउंड्री फाइंड आउट कर लेते हैं। ये फाइंड आउट कर लेते कि प्रोजेक्ट कौन देखता है और हमको ढूंढ रहते हैं। तो SMS ऑफिस के पास पहली बार हमसे मिले तो हम बोले कि हम तो पहले चीज़ यही बोले कि हम आपको ढूंढ रहे थे। हम पूछे थे सबको कि यहाँ का सेफ्टी कौन देखता था, तो वहाँ से एक स्ट्राइक करता है। सबसे पहले तो ये जेम पर्सन एंड यू रियली मिस यू। आप जहाँ जा रहे हैं ठीक है, बट ऐसा इतना लॉन्ग एसोसिएशन के बाद कोई जाता है तो रियली फील है। तो वहाँ से लेकर अनिल जी का सारा गुड क्वालिटीज तो आप लोग पता ही है, उसको सब लोग भूल भी गए हैं। हम लोग अनिल जी ऐसा आदमी है जो डिपार्टमेंट में हम जाके पर्सनली उनसे जो भी बात करना कर सकते हैं। मेरा ये कम्फर्ट लेवल था अनिल जी के साथ।
दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी हमको क्या लगा कि वो जगह मिसिंग रहता है कि अनिल जी के पास जाने से आपको एक बहुत क्वालिटी वाइब आता है, इट इज़ वेरी गुड एंड इट इज़ वेरी रिक्वायर्ड। हर एक को एक पॉजिटिव आदमी रहना चाहिए जिससे पॉजिटिव वाइब आता है। इसके अलावा बहुत सारा क्वालिटी है, सब लोग आपको बताएंगे लीडरशिप का बट एक जो है सीनियर पर्सन, एक रिस्पॉन्सिबल, एक जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट सेफ्टी की बात जानते थे, तो वो थोड़ा सा वी आर लूजिंग। सो मोर देन फीलिंग हैप्पी फॉर हिम फीलिंग बैड। तो लास्ट में जी आपके शेयर्स सब खत्म हो जाए। चलिए बॉस, घर से शुरू करिए। डॉक्टर दीपक, बैठ के ही बोलो, बैठ के बोलो। तो माइक दे उसको, रखा हुआ है दो भाई, माइक दो उसको। मेरे पहुंच गया ना ना ना, तुम ले माइक, माइक से बोल। तो बोल दे साथ के बारे में। अच्छा, तो पॉइंट से बोल दो। मेरा एक ही पॉइंट है, सबसे साथ का एक बड़ा पॉजिटिव थिंग है कि सारे गुड लीडर, एग्जाम्पल मैं बोलूँगा, जैसे मैं पहले प्लान में ज्वाइन किया, तो के साहब के साथ मेरा एक झगड़ा हो गया, मतलब एक सेफ्टी इशू लेकर झगड़ा हुआ। उस समय साथ हेड थे, साथ तो एक्चुअली उसमें कंडीशन नहीं था, साथ तो के साहब एक पॉइंट था कि मेरा एक सेफ्टी सुपरवाइजर कुछ पॉइंट उसका फोटो उठा कर भेज दिया। के सर कह के उसका जो मालिक था, का जो मालिक, उसको फोन किया कि लड़का को हटाना है उससे वहाँ से। तो वो लड़का मेरे पास होकर आया, बोला कि सर मैं आपको बोले पॉइंट देने के लिए, तो मैं पॉइंट को दे दिया। वो पॉइंट को हाईलाइट करके वो मेरे मालिक के पास भेज दिया, और अभी मैं मेरा मालिक मुझे बुला रहा है, मैं क्या करूँ। मैं उसी समय सर को फ़ोन किया कि सर ऐसा बात है, थोड़ा देखिए। वो मेरा पास रो रहा है क्योंकि सेफ्टी का मेरा फील था कि कोई पॉइंट होगा तो मुझे बताएगा। मैंने उसको हाईलाइट किया था वो वाइट सर के पास। तो उस समय अनिल सर बोले ठीक है, तो उसको बोलिए तो उसको मालिक के पास जाए। तो सर क्या बात किए, वो लड़का फिर आधा घंटा 1 घंटे के बाद मेरे पास आया, बोला कि हमको बुलाए थे और आप साथ कुछ बात किए होंगे। तो मेरा मालिक बोला कि ठीक है, तुम अच्छे से काम करो, तो देख कर काम करो, यहाँ पर कॉल चीफ डेट देख कर उनसे लुक में मत रहो। तो मैं बोला कि मैं नहीं था, मेरा साथ है वो उसने करके इसलिए तुम बच गए। ये क्वालिटी पॉइंट है सर, का एक लीडरशिप है। कोई भी काम के लिए, जैसे सब लोग बोल रहे थे, कुछ काम के लिए उनके पास जाएंगे, उनके पास कुछ ना कुछ सॉल्यूशन था, कैसे भी करके उसको मैनेज करने का सॉल्यूशन था। सर आई मिस यू रियली, आई मिस यू सर। ध्यान भी रहे, अच्छा रहे, स्वास्थ्य भी थोड़ा ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य में क्या प्रॉब्लम है वो समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट इज, कोई कौन से हेल्थ वाला बोला मेरा था? वैसे भी डॉक्टर है। कौन सब कोई दिए जा रहा है इसको बेटा, तब से हेल्थ 2-3 आदमी तुम बोल दिया है। क्या मोटापा है ये? मोटापा है, तुम लोग को मोटापा लग रहा है। कितने बार हम लोग का क्रिकेट टीम में मैनेजर नहीं सर का मालिक सर का और एक मेरा सजेशन है सर। नहीं आपकी बात बोल देता हूँ सर ना, मतलब आप ना उम्र से ज्यादा खुद को बूढ़ा सोचते हैं, आप ऐसा सर तो सर आपका 37 हीरो है तो वही है। 37 कहाँ से होगा भाई? क्या 36 होगा? नहीं कितना सोच रहे हैं आप? 28, 29, 25 क्या? लेकिन सर से बात कीजिए, वो सोचते हैं कि हम लोग का उम्र हो गया, क्या चीज़ से सोचता है तुमकी एज हो गया? नहीं बात ऐसे करते हैं, बात ऐसे करते हैं। एक आदमी बोले कि बच्चों क्या स्थिति है, ऐसा मत करो। बोल रहे कि हम लोग का उम्र क्या है, हम लोग तो 70 पहुंचा दिया। नहीं सही बात है सर। और वो बोलते हैं कि मतलब ऐसे मान लीजिए कि अनिल सर आपने से 8-10 साल एज का ज़्यादा आदमी से बात करते हैं कि हाँ, मतलब वो सोचते हैं कि ये मेरा फ्रेंड्स है, और बोलते हैं कि हम लोग का एज हो गया, और जैसे बोलते हैं कि सुमिलन का टाइम हो गया, आप लोग आगे कीजिए। अरे मेरे उस समय तो बोलते हैं कि तुम लोग अब देखो ठीक है। और मेरा ये सर यंग सोचिए सर, इतना ओल्ड एज का मत सोचिए। ओल्ड एज का तो कुछ सोचवा दे रहा है। अरे वो एक बाल बनाया, तिरुपति गया था, एज मत बोलो ऐसे। चलो रंजीत बोलो, रंजीत।
तो भी माइक लेके माइक लगा लीजिए, बोलेगा बोलो सर का सब काम करके लगा लीजिए माइक। ना माइक लगाना पड़ेगा, वो सुनाई नहीं दे रहा। पहुंचो। बोलो ना, बोल के देख के बोलो। सर बहुत अच्छे हैं सर। हम तो शुरू से सर का साथ में जब सिर्फ छुट्टी में था, प्रोजेक्ट में भी थे, उस टाइम सर के ऑफिस में। सर से हम लोग को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, जैसे कि सर का जो कम्युनिकेशन ग्रुप सर व्हाट्सएप का किए थे, उसमें बाद में तो उसको आदमी ओनली पोस्ट कर सकता है, बट पहले था कि हर कोई पोस्ट करता था। जब भी कोई कुछ भी मैसेज देता था उसका तुरंत सर रिप्लाई करते थे, लेकिन एनी टाइम वो मैनेज करना भी बहुत मुश्किल है सर। और बाकी हर आदमी के पास हर स्किल नहीं रहता है, एक एक आदमी के पास एक एक अच्छा स्किल रहता है जो कि दूसरा के पास नहीं रहता है। जैसे कि हम फील किया, जैसे कि सर का नेटवर्किंग टाइप का, जैसे कि आपका पॉलिटिकली हमको जैसा चाहिए, जो नेटवर्किंग में अच्छा बढ़ा सकता है तो कम दिन से आगे बढ़ सकता है, बहुत आदमी को पास कर सकता है, उसी टाइप का स्किल सर के पास बहुत है सर। हम जो 7-8 साल था सर। और हम लोग आसाम में सर कभी भी कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ जाता था, मीन्स कहीं पे कुछ कैफियत देना पड़ता था, तो उसी टाइम सॉल्यूशन सर को मार के 1 मिनट में वो सॉल्यूशन निकल जाता था सर से। और अक्सर हम इस तो करे, लेकिन बहुत दिन काम किए। ये सर सेफ्टी डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है कि कुछ ना कुछ वो 1 साल 2 साल 5 साल या 10 साल का अंदर हर कोई फिर एक बार मिल जाता है। जैसे कि सर आज जा रहे हैं, कल हम लोग भी जा सकते हैं, तो फिर ऐसे घुमा फिरा के कोई कंपनी भी नहीं सर। डिपार्टमेंट हम लोग का डिपार्टमेंट ऐसा ही है। मैं भी सर बहुत दिन से काम किया हूँ, 13-14 साल से। मेरा जो पहले इंचार्ज थे, बीच में भी उनका साथ काम करने के लिए मेरे को ये मिला है। ऐसा वो हम नहीं जाएंगे, बट कहीं पे भी सर वो वाला ये आ जाता है, तो सर बहुत मिस करेंगे सर हमें सब। प्रभात बोलिए। आपको मैं 16 से जानना सर। उस टाइम में सर मैं वेंडर में था, तो सारे लोग बात करते थे कि अनिल सर गए तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और जो कंप्लेंट टाइप का ही बोलते थे कि वो बहुत रूडली बात करते थे। उस टाइम में समझ में नहीं आता था कि हाँ ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब भी मैं ये रोल में आया हूँ, इसमें समझ में आ रहा है कि सर क्यों उस टाइम ऐसे बिहेव करते थे, क्योंकि बहुत सारा हमारा जो एथिक्स वगैरह है कि वेंडर के साथ ज़्यादा बोलना नहीं है, और ये सारा चीज़ बाद में हम लोग समझ में आया। दूसरा सर का एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि वो जो भी बात है आपको सामने ही बोल दें, आपको ये अच्छा लगे या बुरा लगे, आपको सामने ही बोल दें। ये चीज़ हमको बहुत अच्छा लगता है। और उनका अंडर में काम करने से या कुछ हेल्प मांगने से तुरंत, जैसे अगर बिजी हो गए तो बोलेंगे कि 2 मिनट या 5 मिनट के बाद आओ, मैं बताता हूँ। हम भी जितना बार भी पूछे तो हमको सोल्यूशन दिए हैं, और जितना काम भी हम उनके साथ में किए हैं, तो सारे वो बोलते हैं कि नहीं ये काम जो है वो किया है खुद का। ये वाला चीज़ अच्छा है सर। बहुत सारा चीज़ सर उनसे सीखे हैं, स्पेशली जो वेंडर को कैसे हम लोग डील करते हैं, ये वाला चीज़ हम बहुत सीखे हैं सर। और बहुत सारा मिस करेंगे सर को, क्योंकि मेन जो गाइड करने वाला जो ये है सर, वो मिस करेंगे सर। चलिए बोलिए, क्या बोलना है? कुछ भी बोलिए, 2 शब्द बोलिए सबसे कम। चलिए ऑल द बेस्ट सर। नहीं है बोलेगा, बोलिए। वर्ष निकालना पैसा देगा। पर्स निकालना नहीं सर, वो कंफर्टेबल है। मैं बोलता हूँ, अनिल को पहले मैं जब देखा, मैं प्रोजेक्ट से आया,
मैनेजर पोस्ट में ही आ गया, मैनेजर पोस्ट में ही आ गया, इसलिए मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ। तो मैं मैनेजर पोस्ट में फिर से पहले अनिल कारी कोई था, मैं सुना था, लेकिन मिला नहीं था। प्रसून, अली कारी, अभिनव शर्मा, तो देखता था एक लड़का पूरा ऑफिस में चुप, सब कोई बात करता रहेगा, वो तबिश से भी 10 गुना चुप था। उससे पहले तबिश को देखा था, चुप रहते थे। कहाँ गया रे तू? तो सर ये इसको अनिल को देखा मैं, ऐसे ऐसे करके ऑफिस आएगा, चेंज रहेगा, स्टाइल पूरा लुक आएगा, ऐसे टच करेगा, इसको टच करेगा, फिर आएगा, बैठेगा सीट लेकर। किसी का कुछ बात नहीं है, उसका बैठने का स्टाइल अलग है, ऐसे कर बैठता है, रोज बैठता है, अभी भी बैठेगा सर, सब लोग नोटिस किया होगा ये वाला चीज, बैठेगा मतलब ऐसे, और किससे बात नहीं करता, पूरा आता था चुप, दिन भर ना अभिनव से बात करेगा ना किसी से, पूरा संदीप से बात करेगा और कुछ बात करेगा, चला जाएगा। फिर मैं उसके सीट के पास एक दिन गया, मैं और सत्य तो उसका सीट के पास ना एक कप था, मैं भी अपने फादर को सबसे ज़्यादा लाइक करता हूँ, कोई बोला तो देखा तो उसका लिखता है डैड आई लव यू, मतलब बहुत खराब लगा। उसको पूछा एक ही दिन तक वो फादर चला गया, मतलब मेरे को नहीं मालूम था कि उसको फादर एक्सपायर कर गए, मेरे को ये चीज़ बहुत लगा। और मेरे को ये हमेशा छोटा भाई के अंदर लगता है, मेरे से सही नहीं है, 7-8 साल छोटा है भाई, यही होगा ना, 7 साल छोटा होगा ना, श्रीमान से 7 साल छोटा है, बड़ा हो गया सर, आप और मैं एक ही ग्रेजुएट करके क्या मैं तो 55 प्लस हूं, मैं भी सर ऑलमोस्ट 40 हम तो सर बोलते हैं हमेशा योग है, लेकिन बुढ़ा सोचते हैं। अनिल ज्यादा एज लग रहा है ना, जवान है लेकिन खुद को बुढ़ा सोचते हैं। ओ ये देखो भाई, तुम फीडबैक दो यार, छोड़ेगा नहीं, जवान सब छोड़ेगा नहीं। जैसे आज मेरे फादर को तबीयत खराब है, सलाइन लग रहा है, सब कुछ है घर में, लेकिन मैं अनिल का इसके लिए आया हूँ। तो वो तो बहुत लोग बोला, कोई रूड है, कोई इसको पेल रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, बट मतलब वो अपने मतलब फैमिली को भी ना बहुत ये लाइक करता है। 1-1 घंटा अपने मदर से बात करता है। मैं उसको पूछा शादी में होता किससे इतना देर होता है, गर्लफ्रेंड है क्या, बोलता तुम सुन लो यार मदर है। तो मैं बोला अरे यार ऐसा है करते। फिर देखा वो अंदर से बहुत सॉफ्ट, फिर देखा कुछ दिन 1-2 महीना में मालूम चल गया, 2-3 महीने में सॉफ्ट है, और उसको फादर को अपना सबसे ज़्यादा रोल मॉडल जानता है, मानता है। और बाकी अगर बोलूँगा तो एक चीज़ है अनिल में, मतलब ऐसा तो सब में कुछ बुराई रहता है, सब में अच्छा ही रहता है, एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छा। मेरे घर गया है, मेरे बेटी के साथ खेला है, तो बोलूँगा ऑल द वेरी बेस्ट। जा रहा है एक दोस्त, और हम लोग बात करते थे नॉर्मली, हम लोग अभी जो फैक्ट है, मेरे को नहीं लगा था कि वो रिजाइन करके अभी चला जाएगा, ऑल ऑफ सडन ही मेरे को लगा कि सही में जाए। और मेरे को उस दिन फील हुआ क्योंकि हम लोग 10 साल से एक साथ हैं, तो कोई सामने वाला कभी कुछ हुआ तो मेरे साथ में उसके साथ जाके शेयर करता था एज ए फ्रेंड, कभी तबिश के साथ शेयर करता हूँ, ऐसे है मानस जी के साथ जाके कभी शेयर कर लेता हूँ। तो अनिल भी पार्ट ऑफ ये है, दीपक भी है, तो उन लोगों के साथ फ्रेंड टाइप है। तो अभी बहुत लगेगा कि वो सीट वैकेंट रहेगा। तो अनिल ऑल द वेरी बेस्ट भाई, अच्छा रहेगा राइस, और हम लोग टच में तो रहेंगे लाइफ में। तो तुम्हारा ये जो स्टाइल है लेकिन एक चीज है कि जो कैरिकेचर तुम किए ना, पूरा वाइब ला दिया। हाँ बट एक चीज है कि बट आज पता चला हमको कि श्रीमंत इज ओल्डर देन अनिल। टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, 7 years है मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बोल रहा हूँ, मेरे को ऐसा नहीं लगा। आई एम 7 years है, बुढ़ा क्या? तो तुम अनिल बोलता था कि अनिल जी बोलता? अनिल नहीं जी या अनिल गाड़ी अनिल ना, तुम अनिल बोलता था कि क्या करता था? अनिल बोलता था तभी वो फॉरन। चलो चलेगा, चलो करुणेश बोलो यार तुम। सर 3 साल 3.5 साल हो गए सर का 3 रोल हम लोग अपने कैरियर में देखे हैं सर। 3 रोल स्टार्टिंग विद आपका को-फ्लाइट सीनियर मैनेजर, देन आफ्टर मैकेनिकल, फिर सीएसएफ। और सबसे बेस्ट पार्ट है मतलब कुछ 15 का टीम में ऐसा रहता है ना, उसको आप किसी पोर्शन में दे दीजिए वो कैरी कर लेगा, चाहे सर को पीएसएम दे दो चाहे आप सीएसएम दे दो। आपको सोचना नहीं है कि ये बंदा को समझाने का जरूरत है, सिखाने का जरूरत है, ये बाय नेचर है। और सबसे जो सब लोग बोल रहे हैं स्ट्रिक्ट, हम लोग भी फील किए हैं, हम तो बोल रहे हैं स्ट्रिक्ट थे, ऐसा लगता नहीं था, सही में थे। पता नहीं साल भर में क्या चेंजेस किए हैं, मतलब लिटरली बोल रहे हैं। हम लोग बात करने बहुत कुछ नहीं बोलना चाहते, सर के साथ डिस्कस नहीं करना चाहते, बट विद इन 1 ईयर 21 के बाद 22 में ऐसा क्या चेंजेस आया सर, मैं पता नहीं कैसे कर पाए। मतलब इतना इंटरेक्टिव हो गया ना सर, अब बात करना है सर के पास, ये गप्पे मारना है, चलिए मजाक करना है, तो मजाक तक हम लोग करते हैं इस लेवल पे। मतलब
हम लोग मतलब हुआ, बट कैसे चेंजेस हुआ पता नहीं है, ये अभी करंट सिचुएशन में ये है। और जो लर्निंग सर जनरली सबसे थोड़ा बहुत सीखने को मिलता है, ऑब्वियस सा बात है। कार्तिक जी भी जब थे तो उनका अलग था कि वो सर से सीखा कि हम लोग कभी जाते थे ना ऑडिट के लिए तो सॉफ्ट स्पोकन थे, तो नहीं समझ पाए। तो एक बार सर को ऑडिट करने के लिए, 9 ऑडिट करने के लिए एवरेज का सर क्या है, जैसे मेरे साथ जो रगड़े एवरेस्ट को 290 270 नंबर या 80 नंबर लाया, उसको 160 में लटका है। तब वो सोचा यार सर ऑडिट तो ऐसे होता है, मतलब थ्रू एसओपी से पकड़ के, मतलब एसओपी पे कितना देर रगड़ना है, मतलब सर एक प्रोटोकॉल एक ऊपर देख के आ गया, ये जो सिखाया ना सर वो बहुत काम करता है। अभी भी टिल डेट अब आप बोल दीजिए मेरे को ये वेंडर है इतना स्कोर लाया, ऑडिट हमसे करवा दे, देन इनका इनसे सीखा वो ऑडिट कैसे करता है, वो बेस्ट पार्ट। फिर जो भी था वेंडर्स में सर, सेफ्टी सुपरवाइजर में बहुत अलग था लगता सबको। जो ये मीटिंग थर्सडे वाला मीटिंग सर आपको याद है चालू करवाया, उसके बाद एकदम सारा टाइम एक कॉल पे मेरा भी ऑर्डर फॉलो कर रहा है, इशू हुआ सर को बोल दिया कि सर ये नहीं सुन रहा है, करुणेश जी कौन नहीं सुन रहा है, करुणेश बाबू वर्ड यूज करते हैं, करुणेश बाबू ऐसे करके सर का ऑर्डर फोन आएगा, हाँ करुणेश बाबू बोलिए, तो ये सब वर्ड रहता था सर का। उसके बाद जो ये मतलब बॉन्डिंग किया, उसके बाद हम लोग ये समझे कि 10 सेफ्टी सुपरवाइजर्स को यूज करना, कुछ इशू हुआ सर उसको चेंज करने वाला सर को कंप्लेंट किया सर उसको बोला हटा दे, ये सब पॉइंट में तो मतलब अल्टीमेट नेगेटिव साइड जो था सर साल भर में क्या किया सर ही बताएंगे कि हमको ऐसा लग रहा है। जो नेगेटिव साइड था वो पहले ही हम मेंशन किया, बाकी ऐसा कुछ हमको आज तक प्रिंटेड दिखा नहीं सर। और हम लोग आए तो बहुत लोग थे, अब तो चेंज होते जा रहे, पूरा टीम ही नया होते जा रहा। ये तुम्हारी समस्या और कौन हो गया? विनय सर चले गए, ये तो अभी तुरंत ही चले गए। जोगिंदर सर, अजय पांडे तो मैं ठीक है, इकोसिस्टम में है। हाँ सर, बहुत नाम मिस कर रहा है, अलग से सर तो सीयू सिस्टम में पता से अमित तीनों पूरा नया, तो हम लोग एजेंट फील करते हैं कि बहुत दिन से हो गए हैं क्या। बोलो मानस। विजय इसके बारे में कुछ बात चल रहा था ना, क्या बात? ऐसा नहीं होगा बाबू, जो बात बोले हो तुमको अभी भी बोलना पड़ेगा, चाहे उसके लिए तलवार निकल जाए, लेकिन हम लोग सुनेंगे तुम्हारा बात। आज लोग से लाइव देख लेंगे, लाइव देखेंगे। बोलो तुम क्या बोला था, देखो ये क्या बोला था, बोलो। बोला था सर ये इंटेलेक्चुअल बात पर जब भी कोई बात होता था विजय सर और मेरा बीच में, तो अनिल सर मेरा सपोर्ट करते थे। ये तो बड़ी माइंड बोला था, बोला कि उसको लड़ाई करता था। देखो क्या बोला था, बोलो भाई बोलो। पहले वाइल्ड बोल रहा था, नहीं ना हम सर वही बोला था, लेकिन श्रीमंत सर, अभिजीत सर ये लोग बोले थे मतलब तुम बोलो कि माइल्ड बोले थे, हम लोग वाइल्ड सुने। ओके कुछ बोलो यार। ठीक है विजय, चलो तुम बोलो के बारे में। नहीं बोले थे अनिल सर हमेशा अजीत जी का नहीं तुम बोला तो कुछ बोला था तुम, चलो विजय बोलो, इसको हम लोग देख लेंगे बाहर में। बोलो विजय, अनिल जी के बारे में बोलो। यहाँ से आ नहीं रहा है, ठीक है साइड स्टेट प्रोग्राम आजकल कल अच्छा ही तो बहुत कुछ है, कुछ वेरी पॉजिटिव और के साथ खड़े रहते हैं, एक पॉजिटिव है लेकर और मैं और बोलना चाहिए सबको बोलिए कि आई विल विश ग्रोथ एंड नेक्स्ट 10 years I would like to see in the assembly of parliament.
खड़ा वो अच्छा ये टिकट बदलेगा। वो लिखता है ना, वो बैकएंड में बहुत लिखता है, अभी भी सपोर्ट करता है ना गवर्नमेंट। पवन कल्याण के पीछे पीछे हैं जी सर, उनको जब देखते थे, जब भी टीवी में पवन कल्याण को देखते हैं तो उनको मेरे मन में आता है वैसे ही करके छोड़ता है, ऐसा ही टाइप का ना। नहीं सर, स्टेटस भी वैसे ही छोड़ता है, गमछा गमछा पोटेंशियल भी है, क्योंकि मेरे गमछा है पोटेंशियल सर, इज मेड फॉर समथिंग डिफरेंट। हर कोई देखेगा मैं जिंदा रहूं ना रहूं, 10-15 साल में इंश्योर करेंगे कि वो सही है। हमारा ओएचएस टीम काम करेगा इसके पीछे। उसके बाद सर को बोलेंगे सर अकाउंटेंट का सर्विस बेस्ट ऑफ लक सर, विश यू ऑल पीएम ही रखेंगे आपको। बुराई तो करना रहेगा, हम लोग अकेले में बुराई तो बोलो, बुराई तो बोल बुराई है क्या वो? नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड। चलिए मानस जी अब आप बोलिए। सर अनिल जी के साथ एक्चुअली मेरे सबसे यहाँ पे पुराना दोस्त हुई है। तो एक्चुअली जब यहाँ पे नया सेफ्टी टीम बन रहा था सर, तो हम लोग बहुत स्ट्रगल किए, जो भी अभिनव सर हैं अदर्स थे। ये इसके में सेफ्टी टीम बनाना बहुत डिफिकल्ट है उस टाइम। बहुत जो चीज़ से मानती सर, बहुत सारा इतना स्ट्रिक्ट टारगेट आता था कभी कभी। तो एक मीडियम हम लोग बनाए थे, 3-4 दिन बैठ जाते थे, थोड़ा रिलैक्स होते थे। मानती सर का इम्प्रूवमेंट के बारे में हम लोग सोचते थे। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा है? समझ रहे हो? इसका मतलब हमको भी डीप डाइव करके जब मानती बाबू जैसा आदमी का नहीं छोड़े तुम, नहीं सर, हम लोग को क्यों छोड़ेगा भाई? एक्चुअली हम लोग क्या है ना सर, बात करते थे अनिल जी, मैं, अभिनव सर, संदीप, मानती सर को क्या फीडबैक देंगे। और मानती सर को फीडबैक देने वाला एक ही आदमी था, इधर रंगनदा देते थे, नहीं तो अनिल जी देते थे। और एक जो बेस्ट क्वालिटी था सर, जहाँ पे सेफ्टी में पेन एरिया था, वहाँ पे हमेशा अनिल जी को भेजा। मैंने उनको माना जाता था कि सेफ्टी में जो एक रियल सेफ्टी प्रोफेशनल का नीड है सर, जो कैरेक्टरिस्टिक रहना चाहिए, मेरे को तो लगता है कि वो कंप्लीट है उससे। वे डिफरेंट है सर, वो ये है, बट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए सेफ्टी प्रोफेशनल में समाव पूरा उनमें था। दूसरा, बाय ह्यूमन बीइंग अगर देखेंगे सर, वो बहुत बिग हार्ट कैरी करता है। अपना पर्सनल चीज़ बता रहा हूँ सर, मैं लाइफ में मेरा अभी हाल फिलहाल में 3 मेजर में पेन आया था सर। उस टाइम पे मैं 2 जन से बात करता था, एक अनिल जी, एक अभिनव सर। तो एक दिन ऐसे मेरे मदर का जब सब थे, आराम से आराम से आराम से। तो है टफ है ये कि सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन रिवॉर्ड दे नहीं पाता है, और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा है कि वो ये समझता है कि ये सब छोटे छोटे सेटबैक्स हैं। तो होता ना, समुद्र में से एक लोटा निकल गया। तो सबका अपना अपना मजबूरी है, ऑर्गेनाइजेशन का भी मजबूरी है और इंडिविजुअल का भी मजबूरी है। जैसे सब लोग, तुम लोग 2-3 चीज़ अनिल के बारे में कॉमन निकला। एक है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, एम्बिशियस, कोई भी काम दे दो तो ही विल डू। दैट वाज द रीज़न व्हाई आई केप्ट एक्सप्लोरिंग वेयर ही कैन हेल्प मी। कोक प्लांट, CSM, मैकेनिकल, सब जगह ट्राई किया एंड एवरीवेयर ही मेड जस्टिस टू इट। अब क्या है कि हेड बनने के बाद कितना दिन अनिल यहाँ रुकता है, दैट इज वन क्वेश्चन। बट मेरे पास भी ऑप्शन
एक ही का था, तो दोनों में से आई टू चूज, सो आई चोज मानस। बट दैट डज नॉट, हमको नहीं लगता कि उसके चलते अनिल इज लिविंग। और आई होप कि अनिल के पास जितनी एबिलिटी है उससे कहीं ज़्यादा अभी भी जो इसको ऑप्शन मिला है दैट इज मच अबव इवन चीफ पोजीशन ऑफ कलिंगानगर। तो आई विश अनिल की जो भी एटलीस्ट मेरे से अगर कभी कुछ गलती हो गया होगा, आई हैव बीन रूड समटाइम, बिकॉज अनिल जो है ना, अनिल वाज ऑलवेज कमिंग बैक टू मी कि आप ये जो कर रहे हैं, कोई नहीं आता था, सब आदमी पॉजिटिव बोलता था, बट ही वॉज दी ओनली गाय हु केप्ट ट्राइंग, सर ये वाला में ना आप बैक फुट पे चले जाइए, इसमें सर आप फ्रंट फुट पे चले जाइए। तो अनिल का क्या था कि एक मतलब बिगर रोल के लोगों को कैसे काउंसलिंग करते हैं, दैट आई वुड बी मिसिंग फ्रॉम हिम। क्योंकि इस पूरे जितने लोग बैठे हुए हैं इसमें हमको सलाह देने वाले बहुत कम लोग थे, अभी भी कम है, लेकिन अनिल का क्या था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ वुड बी आई वुड बी रिएक्टिंग टू हिम, ही टुक द चांस एंड ही सेड। कुछ चीज़ें मैंने इसके उस समय फेस वैल्यू पे नहीं लिया, बाद में आई ब्रॉट इट इनटू माय कॉन्शियस माइंड और उसको मैं फॉलो करता हूँ। बट ही वॉज द वन हु ऑलवेज कीप रोड ब्लॉक। जैसे होता है ना, एक तो होता है कि सर ये कर रहा है तो करिए, बट ये हमेशा एक रोड ब्लॉक क्रिएट करता था विच वॉज पुशिंग मी हार्ड टू थिंक डिफरेंटली। एक होता है ना कि मान लो हम बोले जा रहे हैं और सब कुछ फॉलो करे जा रहे हैं, समटाइम आई मे बी रॉन्ग ना। तो ही वॉज द वन हु ऑलवेज केप्ट कमिंग बैक टू मी सेइंग कि सर ये इसको आपको नहीं करना चाहिए। समटाइम आई फेल्ड कि हमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, तो समटाइम आई ऑल्सो बिकेम रूड। अनिल को बोलते नहीं अनिल ये नहीं ठीक है, हमको ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो जनरली क्या होता है कि प्रोफेशनली वी आर कनेक्टेड, समटाइम यू बिहेवियर वुड नॉट बी द सेम। तो उसके लिए आई वुड से सॉरी टू अनिल, बट तुम जो एनर्जी से जो खासकर एक होता है कि हमेशा थिंकिंग कि हम कैसे बड़ा आदमी बनेंगे, और एक होता है उस बड़े आदमी का गोल को अचीव करने के लिए इफ सम गैप्स आर देयर यू ट्राई, एंड दैट वाज द आउटपुट कि इसने CSP क्या CSP किया। मैं CSP को इसलिए मानता हूँ कि जब हम लोग अभी हेड्स मीट हुआ था 2 साल पहले लोनावाला में, मैं भी गया था, तो वहाँ पूरी टीम में दे वर ऑल सेफ्टी प्रोफेशनल फ्रॉम ऑल टाटा ग्रुप, टाइटन, ट्रेंट, टाटा टी, ये सब के थे, करीब 100 ऑड टॉप बॉसेज ऑफ सेफ्टी वर देयर। देयर वाज ओनली वन बंदा फ्रॉम टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स या टाइटन का था जो वो CSP पास करने से यहाँ पे एक बैच मिलता है, वो प्राउडली ही वाज डिस्प्लेइंग इट। आई वाज वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट हम लोग के टीम में से एक बंदा रहेगा जो कभी वो CSP वाला टैग लगा के चलेगा, बिकॉज इट इज़ नॉट ए जोक टू पास CSP एग्जाम। सो आई विश यू अनिल ऑल द बेस्ट। जैसे सब लोग बोले हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, मे बी दैट विल टेक यू टू फार इन योर लाइफ। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बस इतना ही बोलेंगे, आप बोलिए। हाँ तुमको बोलना है। सब इतना अच्छे से सब चीज़ बताया सर। एक्चुअली ये दिन ऐसा ये मोमेंट इतना आएगा करके पता है, आई नो दैट प्रैक्टिकली कभी सब लोग को छोड़ के जाना है, कंपनी दूसरा कंपनी, बट ये मोमेंट जब आ गया है तो लग रहा है कि अभी परसों ही मेरा लास्ट वर्किंग डे है। तो दैट इज़ समथिंग वो कुछ पर्सनली थोड़ा वो अलग लेवल का पेन है, क्योंकि 9 ईयर्स वैसा है कि स्कूल में 10 ईयर्स होता है, क्लास 1 to क्लास 10। जैसे स्कूल में जितना फ्रेंड्स है हम लोग का ऑल द 10 ईयर्स, बचपन से जो स्कूल फ्रेंड्स कहता है, मैं इतना लंबा एक स्कूल में भी कभी पढ़ा नहीं। मैं भी 7-8 ईयर्स एक स्कूल में पढ़ा हूँ। मेरा लाइफ टेन्योर में अभी तक
सबसे लेंथीएस्ट फ्रेंडशिप है। मानव जी है, श्रीमन जी है, विजय जी, दुकान जी, और स्कूल फ्रेंड से भी ज़्यादा ही है। ताबीज जी एंड कनेक्ट में नहीं है, अभिनव, संदीप, हम लोग कनेक्ट में नहीं है बट हमेशा कुछ तो कुछ कांटेक्ट में रहता है। मोर देन स्कूल फ्रेंड्स है ये, क्योंकि एक मैच्योरिटी आने के बाद फ्रेंडशिप स्टार्ट हुआ है। क्योंकि जैसा हम लोग इंटरव्यू गया तो अभिषेक, मैं और अभिनव, हम तीनों एक बार सेलेक्ट हुआ। आउट ऑफ 15 लोग हम लोग 3 लोग BD से सेलेक्ट करके लेके आया है, उधर से स्टार्ट हुआ है। बट फर्स्टली क्या है सर, माई लाइफ एट दैट टाइम 2016 इज़ वेरी टफेस्ट टाइम। आई लॉस्ट माई फादर ऑल ऑफ सडन। ही इज़ ए ग्रेट फिलॉन्थ्रोपिस्ट एंड यूनियन लीडर है वाइजैक स्टील प्लांट में। ही इज एक्स यूनियन लीडर ऑफ वाइजैक स्टील प्लांट। So politically, from my childhood, I am very much connected to his service and to his works and all this network, everything. At that time, all of a sudden, within a second, the life has turned. मतलब ऐसा change हो गया है. At that time, seriously, प्रभु जगन्नाथ, लॉर्ड जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, हम अभी भी मेरे को गूज़बम्प ऐसा कुछ फीलिंग आ रहा है सब बोलते रहे। ऐसा हक किया मेरे को उड़ीसा में लेके, इधर आके मेरे को उड़ीसा जैसे प्लेस में एट फर्स्ट मैं झारखंड में काम किया, छत्तीसगढ़ में काम किया, उड़ीसा हमेशा पार करता बट कभी भी मौका नहीं मिला है। बट उड़ीसा में मैं सब सोचा हूँ कि आके कैसा करें, क्या करें। इवन तो मैं बचपन से मैं उड़ीसा से कनेक्टेड है, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल सब में। बट आके काम किया हूँ, जगन्नाथ जी मेरे को जैसा हक किया अभी भी ऐसा ही फील आता है कि वो ऐसा मेरे को अपॉर्चुनिटी दिया, इतना वार्मली मेरे को गया है। ऑल द टेन्यूर मैं पार किया हूँ। एट द सेम टाइम इवन दो आई एम नाउ गोइंग टू माई होम स्टेट, बट फिर भी वो पेन, वो खुशी जितना है उससे ज़्यादा पेन है मैं उड़ीसा छोड़ के जा रहा हूँ करके। बिकॉज इधर पीपल आर वेरी इनोसेंट एंड वेरी गुड, इतना मेरा स्टेट में नहीं है। मैं हमेशा इधर जितना लोग मेरा स्टेट का लोग है वो लोग को भी मैं यही बोला, आफ्टर रिजिग्नेशन सब बोला है कि तुम चले जा रहे हो होम स्टेट में। मैं सबको यही बोल रहा हूँ, वो चले जा रहा हूँ, वो खुशी है, पर उड़ीसा छोड़ के जा रहा हूँ। इतना अच्छा लोग, इतना इनोसेंट, इतना लव दिया है ऑल द पीपल हियर, बाहर सोशल में है, प्रोफेशनल में है, पर्सनल में, एवरीवेयर ऐसा लिया है कि वो पेन ज़्यादा है और दूर जा रहा हूँ। बट एक सेटिस्फैक्शन ठीक है, मेरा विशाखापट्टनम उड़ीसा से ज़्यादा दूर नहीं है और उड़ीसा से बहुत लोग मेरे पास, मेरा सिटी स्टेट में, होम टाउन में रहता है। कभी हम लोग दूर नहीं है, ज़्यादा गाड़ी पकड़ेगा तो 3-5 घंटा में पहुँच जाएगा। अभी भी बहुत सारे रिलेटिव्स है, हम और भी विजिट ज़्यादा करता हूँ उड़ीसा में। वो सब मैं खुद, मेरा खुद अंदर आई एम कन्विंसिंग माई सेल्फ टू लिव दिस स्टेट उड़ीसा, क्योंकि मेरा लाइफ में उतना टफ टाइम में ऐसा जगन्नाथ जी मेरे को ऐसा वार्म हक करके मेरे को इतना अच्छा से देखभाल किया है, लाइक ए फादर टू मी। वो मैं कभी ये नहीं करूँगा। एट द सेम टाइम इसके बाद आई थैंक माई प्रीवियस बॉस BD मांती सर फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी हियर, क्योंकि वो मेरे को इंटरव्यू सेलेक्ट किया है। आई हैव डन द इंटरव्यू, मेरे को बहुत अच्छा से मेरा इंटरव्यू हुआ है, बट मेरे से भी अच्छा बहुत लोग को हुआ है करके उस टाइम पे डर था। बट वो एक अपॉर्चुनिटी दिया, इसके बाद बहुत चैलेंजेस था इधर। मैं सब लोग को यही बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में जितना चैलेंज हम देखेगा उतना आगे के लिए इजी रहेगा रास्ता, क्योंकि इतना चैलेंज हम देखेगा। SMS उस टाइम पे है, जितना पुराना लोग है हम देखा होगा कि हाफ बेक्ड है, आधा प्रोजेक्ट है, आधा ऑपरेशन है, कैसा भी करके चलाना है। हर रोज इंसिडेंट, बिना इंसिडेंट के एक रोज भी खत्म नहीं होता है, विदाउट एनी इंसिडेंट। ऐसा स्टेज है, 2 साल हम लोग किया है। इसके बाद ब्लास्ट मैंने सुभाष सिन्हा सर के पास भेजा है, वो उसका साथ भेजने के लिए कितना ऑफिसर चेंज हुआ, थोड़ा विजय जी थोड़ा बहुत टीका है, विजय सुभाष सिन्हा सर का साथ। इस बार कोई भी जा रहा है, सबको एक रूल है कि सेफ्टी ऑफिसर मेरा BF में नहीं है, ऐसा कंडीशन से हम लोग जाके किया है। इसके बाद बहुत अच्छा है कि इसके बाद CSM आया है। CSM आने के बाद फिर रवि सर हमको इतना सपोर्ट किया है। रवि सर खुद बोल रहे हैं कि ये नहीं किया करके। हमेशा नीरज सर एक चीज़ बोलते हैं कि उसको BP सेफ्टी जैसा अच्छा बॉस मिल गया करके सब बोलते हैं नीरज सर को। तो नीरज सर उसको रिप्लाई देता है कि इससे पहला हम संजीव पॉल सर जैसा बॉस को झेला हूँ, आराध्या सर जैसा बॉस को झेला हूँ करके। हाउ ही टेक्स दैट फील, मैं ये सोचता हूँ कि मेरा कोई टफेस्ट बॉस नहीं है, बट फिर भी गॉड हैज़ गिवन सच ए गुड बॉस टू मी, जैसा रवि सर को हमको दिया है। रवि सर में मेरे को हमेशा यही लगता है कि ये कुछ हम बोल देंगे तो कुछ फील हो जाएगा, ये फील हो जाएगा तो दूसरा आदमी कोई फील हो गया तो इतना ये नहीं करते। इतना अच्छा आदमी फील हो गया तो वो कुछ खराब हमको खुद लगता है सर अंदर में कि अरे नहीं, हम बहुत सारा
मतलब जिद रख के रखता हूँ कि नहीं ये नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है क्योंकि नहीं देखिए, कोई भी अगर ऐसा आदमी कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस में फील हो गया, ठीक है, तकलीफ में वो फील हो गया तो हो गया, तो क्या हम तो जो सच है वो बोल दिया। बट उसके पास सच बोलने के लिए भी हम बहुत सोचते हैं कि नहीं नहीं उसको दुखी नहीं करना है, उसको बैड नहीं फील करना है। वो सच इज द रेस्पेक्ट आई हैव टुवर्ड्स हिम। एट द सेम टाइम मेरा जितना कोलीग्स है इधर, वैसा ये किया सबको, जस्ट मैं 2-3 चीज़ बोल रहा हूँ। यंगर कोलीग्स भी है, मेरा सीनियर भी है और मेरा एज का भी है। अजीत बार बार पूछ रहे एज के 35 ईयर्स है ठीक है। एंड वॉट एवर अजीत सेड इज कम्प्लीटली राइट, आई एग्री। तो जो 2-3 पॉइंट बोला है, आई पर्सनली फील दैट परफेक्टली बोला है वो। एट द सेम टाइम रवि सर भी एक अच्छा मेरे को OFA एक बार दिया, और वो OFA अभी तक कोई नहीं दिया। मैं बहुत बार अभी भी वो OFA के लिए सोचता हूँ और इम्प्रूव भी नहीं कर पाया, और कोई कैच नहीं किया। एक मेरा मदर कैच किया, मेरा वाइफ कैच किया, उसके बाद रवि सर ही कैच किया वो OFA। वो बोलता है कि अनिल तुम हम कुछ बोल रहे हैं तो तुम डिस्काउंट हो जाता है, हमको पता चल जाता है तुम क्या सोच रहे हो। हम कुछ बात कर रहे हैं तो हम क्या कुछ बकवास बात कर रहे हैं, हम तुम ऐसा देख रहे हैं मेरे साथ, बट हो जाता है कहीं है, तुमको इंटरेस्ट नहीं लग रहा है तो तुम वो टॉपिक को मेरा चेहरा ऐसा देखते हैं, बस तुम कहीं सोचते हैं, पता चल जाता है मेरे को करके। ये मेरा वीक पॉइंट है। मेरा कोई भी टॉपिक में अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो मैं जस्ट ऐसा एक्ट करता हूँ, बट और कहीं चलते वो रवि सर पकड़ लिए। इसके साथ वो हमको और एक्ट करना भी मुश्किल है, इसलिए इवन आज सुबह भी रवि सर कुछ बात कर रहे हैं तो मेरे को वही चीज याद करके ऐसे सीधा करके कर लिया आई एम लिसनिंग, आप हो गए पकड़ जाएगा, पता चल जाएगा करके। मैं थोड़ा से ये मेरा बहुत बड़ा OFA है, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ इम्प्रूव करने के लिए उसको। बट एक 2-3 चीज़ है सबको, जस्ट जितना भी यंगर है, हमेशा मेरे को एक पेन रहता है कि लास्ट 2-3 ईयर से हमेशा आप लोग को बोला हूँ कि दिस इज़ अ वेरी गुड एज टू इम्प्रूव योर फाइनेंशियल नॉलेज, फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल एजुकेशन। क्योंकि ये एज अगर पार हो गया है तो इसका बाद आप जितना भी सीखा है, बट वो जो इनिशियल स्टेज में आप जो फाइनेंशियल सेविंग्स और फाइनेंशियल लिटरेसी जो स्टार्ट करेगा, उसका मैजिक, उसका कंपाउंडिंग कभी लेटर एज में आप कितना भी कीजिए वो सब नहीं मिलेगा। दैट इज हम आप लोग को जो स्टार्टिंग से ये सब चीज़ धीरे धीरे बोलते आया हूँ, बट प्लीज़ अभी वो सब देख लीजिए अच्छे से कि आप जितना प्रोफेशनल में सेफ्टी सीख रहे हैं, उतना ही अभी ये वक्त है कि आपको फाइनेंशियली भी चीज़ सीखिए, इकोनॉमिक्स का बुक्स पढ़िए, और आगे कैसा होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, वो सब इतना बड़ा बड़ा भी नहीं देखना है, बट एटलीस्ट यू मस्ट बी एबल, आप कोई भी चीज़ में फूल नहीं होना चाहिए। यू मस्ट बी एबल टू नो दैट हम क्या कर रहे हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसका कैसे रिटर्न है, अगर लॉस डाउन हो गया तो भी कैसा हमको आगे सस्टेन करना है। ये सब चीज़ आपको एटलीस्ट मिनिमम बेसिक सबको मालूम होना चाहिए। आगे 30 साल का बाद ऐसे ही नेसेसिटी आ जाएगा, सबको मालूम हो जाएगा, बट ये जो गोल्डन एज है 20s में 25s में वो फिर मिलेगा नहीं कंपाउंडिंग का। सो प्लीज़ मोर स्टडी उसमें कीजिए। एंड सेकेंड थिंग है कि फॉलो द धर्मा। कुछ भी है, कोई कुछ भी बोलेगा उससे कुछ मतलब नहीं है, जो सच है जो राइट है वही कीजिए। अगर आप कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ बोल देगा, अरे क्या क्यों करना है, क्यों ऐसा कर रहा है, नेवर थिंक ऑफ एनीवन। इफ यू आर थिंकिंग आप अगर राइट किया है तो यू प्लीज स्टैंड ऑन दैट वर्ड। किसी के लिए डरने के लिए नहीं, कभी भी लाइफ में कोई सिचुएशन में, बिकॉज इफ यू आर राइट ऑटोमेटिकली गॉड इनविजिबली आपको सपोर्ट ही करेगा। नेवर ये नहीं, इवन दो आप गॉड को मानते हैं नहीं मानते हैं, प्रार्थना करते हैं, यू आर एथियस्ट और वॉट एवर इट इज, अगर आपका काम में वो धर्म है, इफ यू बिलीव गॉड और नॉट, इफ यू प्रे टू गॉड और नॉट, आपको वो धर्म ही आपको सेव करेगा। प्लीज वो चीज़ सब लोग, हम लोग कहीं ना कहीं मिस कर, मैं बहुत सोचता हूँ कि उसको फॉलो करने के, कहीं ना कहीं नहीं भी मिस कर लेता हूँ बहुत सारा जगह में, फिर आई इमीडिएटली रियलाइज एंड आई विल ट्राई टू करेक्ट इट। इट इज़ वेरी टफ टू बी इन ए राइशियस वे टू लीड द लाइफ, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए उसको, सबको यही बोल रहा हूँ। बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेगा, जस्ट स्प्रेड द लव टू एवरीवन हूएवर इट इज। एनीवे कुछ भी हेट नहीं होना चाहिए। हेट इज समथिंग वी आर हर्टिंग आवरसेल्व्स और कुछ नहीं। आपको कोई भी हेट भी कर रहा है, जस्ट ट्राई टू स्प्रेड द लव, पास द लव, एवरीथिंग, बस इतना ही है। सबके साथ अच्छा रहिए, वॉट एवर यू गिव टू अदर्स इट विल कम टू यू। इफ यू वांट टू बी हैप्पी, यू बी हैप्पी विद अदर्स एंड मेक अदर्स हैप्पी। दैट्स इट। थैंक्स। और किसी को कुछ बोलना है अलग से? सर बोल रहे थे ना कि सर वो पॉलिटिशियन बन सकते हैं, वही मतलब उसके लिए एक अच्छा सा
बहुत तेज बारिश में एक आपको स्पीच देना पड़ेगा, तो उससे एक अच्छा शाबाश, ये तो तुम इसको रख लेना तुम। फायर मिनिस्टर फायर मिनिस्टर या इलेक्शन कैंपेनर इस टाइप का। हाँ अर्ज किया जाए। हाँ अर्ज किया जाए। अर्ज किया जाए। अनिल जी अर्ज करते हैं। गुजरा हुआ वक्त इस दिल की ही बात सुनाएगा, कभी साथ थे हम यारों के हर पल ये याद आएगा। जिंदगी के पन्नों को गौर से पलटना मेरे दोस्त, हम सब का भी नाम इसमें कभी तो जरूर आएगा। वाह, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। नहीं, जब खोल लो नहीं, पूरा खोलो नहीं, पूरा खोलो नहीं, सिर्फ खोलो। सर एक छोटा सा मूवमेंट फिर अस्मिता लाइए फिर इस बार। हैं? इसी को तुम लोग क्या हो यार सी दे दिए हो क्या तुम लोग? बेचारी को हमेशा तुम बेचारी हम हमेशा इसको खोलना, ए आइए भाई, बंद कर दियो, खोल दे तो। आइए पहले वीडियो देख रहे साल बार अस्मिता को तुम लोग बोल देते हो बेचारी को लेके आने के लिए। बड़ा जबरदस्त चीज है यार। हेलो मिस्टर मानस, मिस्टर श्रीमंत, ये हम हैं। अरे आप लोग, अरे हम तो हैं। अरे और कौन है? दीपक जी, कैमरा रिकॉर्ड। सीनियर्स कलीग्स, दीपक जी डॉक्टर अभिजीत, रिकॉर्ड 3 मास्क वाला आदमी, 3 मास्क वाला आदमी है। थोड़ा सा हेलो आओ यार, कैमरा दे दो उसका। हाँ दीपक आओ रिकॉर्ड। अरे दीपक को आइए 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 दीपक को आइए। हाँ थोड़ा ऐसे ऐसे करके, यस आ जाओ आ जाओ, पकड़ लेते हैं। अरे इधर इधर आ जाओ दीपक, प्रवीण आ जाओ इधर, आ जाओ अजीत।